मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% सेम वोकल है। एक जानवर भी आदमी घर में रखता है तो उससे भी लगाव हो जाता है, तो कहीं क्लोजनेस फिर उसका क्या हो गया था, बट परिवार को वो लगा कि गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं अक्षरा सिंह को लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे उनके फैंस का भी कलेजा फट गया है। जी हाँ, अक्षरा सिंह को पवन सिंह ने नहीं छोड़ा था, बल्कि पवन सिंह ने अक्षरा को अपनाने के लिए बहुत ही प्रयास किया था, लेकिन उनका परिवार ही सहमत नहीं था अक्षरा सिंह से शादी करवाने के लिए। और पवन सिंह ये बोल रहे हैं कि मैं बचपन में ही ठान लिया था कि घर वाले जहाँ हमको बसाएंगे मैं वहीं पे शादी करूँगा। तो फिर घर वालों ने ज्योति सिंह से शादी करवाई, जिसे जानते भी नहीं थे पवन सिंह। और पवन सिंह का भी कहना है कि ज्योति सिंह से शादी हुआ तो वहाँ भी धक्का लग गया, यानी कि ज्योति सिंह ने भी कोई ऐसी हरकत की जिससे पवन सिंह को हर्ट हुआ और उन्होंने छोड़ दिया। ज्योति सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पावर स्टार पवन सिंह से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये फैमिली के प्रेशर में ये दोनों लोगों को शादी करनी पड़ी थी। इसके लिए ज्योति सिंह इंटरव्यू में बहुत ही डिटेल तरीके से बताई है पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को लेकर और बॉयफ्रेंड को लेकर के। पहले आप इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ज्योति सिंह को पवन सिंह क्यों छोड़े और अक्षरा को लेकर के उनके दिल में अभी भी प्रेम क्यों है, ये सब पता चल जाएगा आपको। तो पहले पूरा ज्योति सिंह का बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करते सीधा लास्ट में। शादी करके जाती है और अब 10-15 मिनट बाद वो एक पूजा होता है, उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं। कन छुड़ाना ऐसा कुछ कहते हैं ना हिंदू रीति रिवाज। जी, तो वो पूजा होता है और उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं ये कह के कि मेरा मुहूर्त है। अच्छा, मतलब जिस दिन शादी और जिस दिन आपकी विदाई हुई पवन सिंह के साथ, तो उस दिन ही मतलब उसी दिन निकल गए? जी, उसी दिन निकल गए ये कह के कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, हमें मुहूर्त में जाना है। और फिर शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। अक्षरा जी के साथ? जी, मतलब अक्षरा सिंह मतलब जो हीरोइन है उनके साथ ये रहते हैं, मतलब आपको छोड़ के जिस दिन शादी हुई दिन ये कहते हैं कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, और जबकि कोई मुहूर्त नहीं हुआ। नहीं, कोई मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त था लेकिन उस दिन मतलब जिस दिन आप सोचो कि आप मुझसे ये आपकी शादी हुई है, आप मुझे ले गए हैं मेरी विदाई करके और फिर आप ये कह के निकलते हैं कि मुहूर्त है, जबकि आप उस दिन रुक सकते थे मेरे पास। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि जनरली देखा जाए तो मतलब पति पत्नी का रिश्ता जो बहुत ही अहम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उस दिन तो पति दुनिया के सारे काम छोड़ के और अब पत्नी को मतलब दर्जा देता है। एग्जैक्टली तो ये निकल जाते हैं मेरे से ये बोल के कि हमारे मूवी का मुहूर्त है, हमें जाना है, बहुत इमरजेंसी है। और ठीक है, 1 मिनट के लिए आपका वो मुहूर्त होता तो हम समझते भी। ठीक कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि कोई मुहूर्त वहूर्त में नहीं गए हैं, ये अक्षरा सिंह के साथ हैं। ये अक्षरा सिंह के साथ हैं पटना में। तो मैम ये आपको कैसे पता चलता है कि मतलब पावर स्टार पवन सिंह जो कि आपके पति थे उस टाइम, और शादी के मतलब 1-2 दिन ही हुए थे, वो तो उसी दिन हुआ था, तो मतलब अगले दिन कैसे पता चलता है कि वो अक्षरा सिंह के साथ हैं? इनकी मम्मी आती हैं, मेरे से बोलती हैं कि उनको निकले हुए टाइम हो गया, तुम कॉल करके पूछ लो कि कहाँ तक पहुँचे क्या यानी कि नहीं। वो मतलब मुंबई के लिए निकले, तो मतलब उनकी मम्मी आपसे कहती हैं कि मतलब पवन जी को कॉल करके पूछ लीजिए कि कहाँ पहुँचे हैं। जी, मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी को फ़ोन लगाया लेकिन कॉल अक्षरा जी ने उठाया। जी, उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं और बताइए ऐसी-ऐसी पवन चीज़ें। सिंह जी पी के सो रहे हैं। सो रहे हैं। मतलब ये जो सोशल मीडिया में ये बात हमेशा से कही जा रही है, क्योंकि देखिए एक धर्म पत्नी से ज़्यादा एक पति के बारे में कोई नहीं जान सकता। हमेशा से भाई कहे, चाचा कहे, दोस्त कहे, रिश्तेदार करे, डज़न्ट मैटर, बट एक पत्नी अगर कह रही कि मतलब पी के सो रहे, मतलब पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे? हाँ, करते हैं। करते हैं। जी। हाँ, फिर? तो फिर वो पी के सो रहे हैं और मैं अक्षरा बोल रही हूँ। फिर बातें होने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपसे शादी ये फैमिली प्रेशर में आके किए हैं आप। अक्षरा जी ने बोला? जी, आपसे ये सारी फैमिली प्रेशर में आके किए हैं, बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये वो। मतलब अक्षरा सिंह जी से जब आपकी बात होने लगी तो मतलब उनका ये कहना है कि ये पी के पापा मिले भी इनसे, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, रियल और रियल तो दिखाने, वही कहते हैं ना हाथी के दाँत दिखाने का कुछ और जो उनके। आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आप कहीं मतलब रिलेशन में थी और अंडर 20 डेज में आपकी शादी मतलब तय हुई और मतलब हो भी गई, ये तो आपके लिए बहुत शॉकिंग लगा। मैं उस टाइम बनारस में ही थी और मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी यही बनारस से। उस टाइम मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी और फिर मेरे भाई का मुंडन था, तो मेरे को घर से कॉल आया कि मुंडन का डेट है ये, आप आ जाना। और फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं।
और फिर वही उस टाइम से बात हुई और फिर 20 दिन में शादी वादी सब तो हो आपने शादी से पहले क्या 1 मिनट के लिए भी या मतलब कभी भी पवन सिंह से बात की कि हाँ हमारी इनसे शादी हो रही है? मेरी शादी से पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी उनसे, मतलब कुछ तो नहीं। कहीं ना कहीं आप तो शादी से पहले बहुत खुश हुई क्योंकि पता लगा होगा कि यार हमारी शादी उस स्टार से हो रही है जिसके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, तो खुशी तो हुई होगी ना? क्यों ऐसा क्यों? मतलब ज्योति सिंह जी मतलब पवन सिंह की वाइफ ये कह रही हैं कि मतलब पवन सिंह से शादी हो रही तो आप खुश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी स्टार्टिंग से, और ये मेरे पापा की मर्जी थी। लेकिन हर लड़की तो मतलब एक तरीके से लड़कियां कहा जाता है कि पवन सिंह पावर स्टार की दीवानी है, शादी करने के लिए मतलब कहा जाता है मरती हैं, तो अगर आपसे होती है और उस टाइम तो आपको पता भी नहीं था कि पवन सिंह का बिहेवियर कैसा है। मुझे रियलिटी पता है ना, वो कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगे। हाँ, दूर का ढोल सुहावना। मुझे वो पता है कि जो चीज़ें दिखती अच्छी है ना वो असल में अच्छी होती नहीं है, और फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही बदनाम है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे बना और पहले से भी कहा जाता है कि जो उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की उनकी हमेशा आप विवाद। सोचिए कोई कैसे खुश हो सकता है जब किसी को पता हो कि ऑलरेडी एक वाइफ सुसाइड कर चुकी है। अब बस हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने पसंद किया है, शादी पापा की मर्जी से करनी थी, ठीक है। तो मतलब आपकी मर्जी थी कि नहीं कि मतलब पवन सिंह से हम शादी करें? मेरी शुरू से ही एक ही चीज़ थी कि मेरे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ हमें शादी करना है, वो चाहे जॉब करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, या फिर रोड का आदमी हो। अच्छा, आपको क्या लगता था कि मतलब पवन सिंह की मर्जी थी कि नहीं? क्या उनके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, भाई है या मम्मी है, उनकी मर्जी से ज़्यादातर शादी हुई या उनकी भी मर्जी थी कि हम ज्योति सिंह जी से शादी करें? नहीं, फैमिली की मर्जी थी। उनकी मर्जी नहीं थी? नहीं। अच्छा, आज जब से मतलब विवाद से पहले जब 2 दिन या 1 दिन जब भी जितना दिन भी आपके साथ रहे होंगे पवन सिंह जी, तो कभी प्यार से बातचीत हुआ जैसे एक पति-पत्नी के बीच होता है? हाँ, कुछ टाइम ठीक भी रहा, कुछ टाइम ऐसा नहीं है कि जितने टाइम मैं रही बुरा ही गया, कुछ टाइम बीच में कुछ चीज़ें ठीक हुई, फिर से ड्रामा चालू। तो तो मतलब आखिर क्या वो चाहते क्या थे? मतलब आखिर बात ऐसे क्या हो गई कि मतलब तलाक तक बात पहुँच गई? आखिर झगड़े की वजह क्या थी? कुछ बता सकती हैं? हंगामा करने वाले को बहाना चाहिए होता है अच्छा, उनको। मतलब बहाना चाहिए होता है। हाँ। अच्छा, एक हमेशा से एक आरोप लगाया जाता है मतलब आपके पति पावर स्टार पवन सिंह जी पे कि मतलब जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो लड़कियां बदलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सामने है मुझे बताने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये चीजें सच है तो सच है मतलब। बिल्कुल यार, आप लोग मतलब आप न्यूज़ वाले हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, ये चीज़ें सामने है। जाता है। शादी उनकी रीना रानी से हुई थी। किससे? रीना रानी अच्छा, रीना रानी। जी। हाँ। और खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया उन्होंने बताया था। जी, कि उनकी पहली शादी, और जस्ट उनके मुंबई वाली जो फ्लैट है ना उसी के फ्लैट उनके ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है मुंबई के जो इनका फ्लैट है उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं, वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अ, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। मतलब रीना रानी से पहली शादी हुई पावर स्टार पवन सिंह जी की और मतलब पवन सिंह खुद उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज़ होता है ना कि हमने गलत कर दिया। मतलब एक बार किसी लड़की से शादी कर लो उसके बाद ये लगता था कि यार मैंने गलती कर दी। शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ, हमने गलती कर दी भैया। अब रीना रानी से पीछा छुड़ाने के लिए जो भी उनकी पहली पत्नी थी तो इन्होंने मुंबई में उनको फ्लैट दिया। इसमें मुझे कितनी सच्चाई है और क्या है ये मुझे नहीं पता। जितना उन्होंने बताया उतना तो आप बता रही हैं। ना उन्होंने मेरे को बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। हम 2-4 दिन जो भी मतलब सुख के दिन रहे होंगे पवन सिंह के साथ, तो मतलब आपको एक पत्नी का जो दर्जा दिया जाता है, एक पति देता है, क्या वो दर्जा पवन सिंह आपको देते थे? अगर देते तो आज मैं यहाँ होती क्या? तो मतलब आपने जैसे बोला ना कि मतलब 1-2 दिन ही मतलब बहुत अच्छे से रहे, लगा नहीं कि मतलब पवन सिंह बुरे इंसान है, तो वो नहीं, पति पत्नी का रिश्ता 1-2 दिन का तो नहीं होता है ना। हाँ, वो तो जन्मों जन्मांतर तक, एक बार शादी हुई तो हो गया। वही बात है, तो 1-2 दिन ठीक होने से आप कह नहीं सकते ना कि 1-2 क्या मतलब है कि आप 1-2 दिन पत्नी का दर्जा दे दिए, दूसरे दिन से आप बोलने लगे कि हाँ, आप ये हैं, वो हैं, ऐसे थोड़े होता है। अच्छा, आप बोल मतलब अभी ऑफ कैमरा आप बता रही थी आपको मतलब फर्स्ट डे से टॉर्चर किया जा रहा था और आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपने मतलब जो कि स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी, दवाइयाँ खा ली थी, वो भी 1-2 नहीं शायद कितनी पिल्स खाई थी आपने? 18 18 मतलब दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ आपने खा ली थी। आखिर वो क्या वजह थी कि मतलब 18 नींद की गोलियाँ खानी पड़ी, वो भी ससुराल में पवन सिंह के घर पे? जी, ये मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार-बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी आपको हमेशा मारने के लिए भी आते थे? जी, तो मेरे को ना ऐसे जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आके बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें? जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा, मतलब पवन सिंह जैसे आप कहीं घर में रहती थी तो पवन सिंह आपको बोलते थे कि मतलब क्या खड़ी हो, मरना है तुम्हें? जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा, कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहाँ से कूदना, यहाँ। रैंडमली ऐसा बोलते थे कि मतलब मरना है और तुम्हें? ये सारी चीज़ें ना धीरे-धीरे मेरे दिमाग में बैठती गई। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मेंटल पेशेंट तो नहीं बनाना चाहते थे कि मतलब एग्ज़ैक्टली वही सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे मेरे अंदर घुसते जा
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ज्योति सिंह का पूरा बयान सुन लिया होगा। तो ज्योति सिंह ने जिस तरह का इल्जाम पवन सिंह पर लगाया है, तो क्या आपको लगता है कोई भी पति अपने पत्नी के मुंह से ऐसी अश्लील बातें सुनने के बाद क्या उसको रख सकता है? और ऐसे सुपरस्टार पवन सिंह के ऊपर कलंक लगना उनके कैरियर पर भी नाम आ सकता है और उनका करियर भी खत्म होने पर बात आ सकता है। तो कोई पत्नी अगर अपने पति का करियर खराब करती हो और बाद में बोले कि मैं आपके लिए व्रत करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो वो पति कैसे एक्सेप्ट करेगा कि जो पत्नी उसकी बर्बादी का सपना देख रही थी, जो कि मुझे बर्बाद करने के लिए इंटरव्यू दे रही थी और अब मेरा पत्नी बनने का दावा कर रही है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट और शायद यही हो सकता है कि पवन सिंह को चुभा कि ज्योति सिंह कब पवन सिंह के खिलाफ चल जाएंगी और कब पवन सिंह के लिए पूजा पाठ करने लगे, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह के बारे में एक बात बोले जिससे कि समझ में आ गया पवन सिंह के फैन को कि इस विवाद में कौन कितना सही है, कौन कितना गलत। अगर पवन सिंह के घर वाले अक्षरा सिंह को अपना लिए होते तो आज पवन सिंह भी खुश होते और भोजपुरी इंडस्ट्री के सब लोगों का करियर अच्छा चल रहा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले कि जिससे हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।